रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में खुलासा हो गया, आपने कहा कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी बहुत बड़ी जरूरत आन पड़ी थी कि इस रिपोर्ट को जारी करना पड़ा? ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला था जो आपको लगा कि नहीं अभी सही समय ये तुरंत इसको जारी किया जाए? ऐसा क्या हुआ था? बिल्कुल जी, आपको तो सवाल ये पूछना चाहिए कि ऐसा क्या कारण था कि इतना लेट हुआ। तो 1951 में जो जनगणना हुई और 9.8%, तो जब 61 में होता है तो 10.69, 71 में 11.75, 91 में 12.6, 2001 में 13.43, 2011 में 14.23। जो ये लगातार बढ़ता हुआ जनसंख्या है, ये तो इतना विलंब क्यों हुआ? सवाल यहाँ होना चाहिए। सवाल यह होना चाहिए कि लक्षद्वीप में 97% इसकी आबादी है, जम्मू कश्मीर में इसकी आबादी 70% है। मुनाफिक और मक्कारी देखिए कि वो लोग अल्पसंख्यक है। जो 70% की आबादी ने वहां रकीब चलीब कलीब किया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बगल के देश म्यांमार में 10% बहुत घटी। अंजाम आपके सामने है क्या हुआ। किसी के घर में बच्चा पैदा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये खुशी की बात होती है। लेकिन अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होने से अगर किसी बांग्लादेश का जन्म होता है, अगर किसी अफगानिस्तान का जन्म होता है, अगर किसी पाकिस्तान का जन्म होता है, अगर किसी बांग्लादेश का जन्म होता है, तो ये दंश होता है, ये पीड़ा होती है, ये दुख होता है। जब हम इस धरती को कहते हैं, एक सवाल और है मेरा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भोग की भूमि नहीं है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। आपने आंकड़े बताए और साल दर साल बताए, जो दशकों में हुआ वो आपने बताया। लेकिन हम दूसरा सवाल मेरा ये है, आपने खुद ही कहा कि आपको तो ये पूछना चाहिए था कि विलंब क्यों हुआ। तो सर मैं अब ये पूछ रहा हूं आपसे कि आप सरकार में आए 2014 में, उसके बाद लगभग 10 साल होने को आया है। तो इन 10 सालों में क्या हुआ था? क्यों नहीं आ पाई रिपोर्ट सर? क्यों विलंब हुआ? इसका भी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल जी, इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति चरम पे चल रही। हम लोगों ने क्या कहा? तो उन लोगों को तो धन्यवाद देना चाहिए। क्या श्रद्धेय नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। नहीं, ये लेट क्यों हुई धनंजय जी? आप मुझे ये बताइए, ये 10 साल में लेट क्यों हुई? आज क्यों आई? नहीं, एजेंसियां अपना काम कर रही, जो सरकारी डाटा है, आंकड़े हैं, उसको जारी किया गया। आप कहना चाहते हैं कलेक्ट करके कोरोना काल की वजह से विलंब। धनंजय जी आपने शुरुआत में कहा, धनंजय जी आपने शुरुआत में कोरोना काल के वजह से बीच में रुका। ठीक है धनंजय जी, आपने शुरुआत में कहा कि मैंने गलत सवाल किया, आपको ये पूछना चाहिए विलंब क्यों हुआ। अब मैं पूछ रहा हूं विलंब क्यों हुआ, तो आप मुझे जवाब नहीं दे पा रहे। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं आपको। हाँ दीजिए ना, विलंब क्यों? कोरोना काल के समय होना चाहिए था। कोरोना काल की वजह से थोड़ा समय आगे बढ़ा, और जैसे ही डाटा कंप्लीट हुए, क्योंकि इमेच्योर डाटा नहीं दिया जा सकता है, जैसे ही डाटा कंप्लीट हुआ, एजेंसी अपना काम कर रही है, उन्होंने इसको रिलीज किया। सवाल ये उठता है, उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम आज सूरज को हमारे आंख बंद कर लेने से कोई उजाला खत्म नहीं होता। ठीक है, जो जैसी सच्चाई है, आप देखिए जिस देश के संसाधनों में 20% हिस्सेदारी आज एक समुदाय विशेष ले रहा है, चाहे किसान। बस एक सवाल सर छोटा और करूंगा आपसे, उसके बाद मैं चंद्रमोहन जी के पास भी जाऊंगा, खास मेहमान है। एक लाइन में छोटा सवाल और है, आपने कहा कोविड की वजह से दिक्कत हुई थी, तो क्या ये पहला कार्यकाल था तब से इसकी तैयारी की जा रही थी, या शुरू ही दूसरे कार्यकाल में किया? बस एक छोटी बात और बता दीजिए। हर चीज का अपना एक समय होता है। इसका तो जब मैंने आपको 2011 तक का डाटा दिया, तो इसके अंदर 10 साल बाद 2021 में होना था, तो कायदे से तो दूसरा कार्यकाल है। लेकिन दूसरे कार्यकाल के समय जब ये कोविड आ गया था, इसलिए उसमें थोड़ी विलंब हुई। ठीक है, कोविड की वजह से विलंब हुआ। चंद्रमोहन जी, कोविड की वजह से विलंब हुआ है, लेकिन इसके कारण तो आप ही हैं। आप लोगों ने घुसपैठियों को भारत में आने दिया, कोई ठोस कानून आप लोग नहीं बना पाए। चंद्रमोहन जी देखिए, अभी आप मेरे मित्र ने जो बातों का जवाब दिया, उसमें आपने जो प्रश्न करे वो उस पर नहीं पाए। फिर इसके सारे कारण तो हम ही हैं, मान लिया मैंने बिल्कुल, क्योंकि देश के अंदर जो भी विकास हुए, जो विकास की गाथाएं लिखी गई, वो कांग्रेस के इतिहास में लिखी गई। लेकिन इस 10 सालों में आपने क्या लिखा? आपने आंकड़ा दिया धनंजय भाई, 51, 71, 11, 14 से लेके 24 में अब आ गए नरेंद्र मोदी जी। पहले तो मुझे आप बताओ कि 14 से अब तक के अंदर कितने % मुसलमान बढ़े, और बढ़े तो क्यों बढ़े? क्योंकि आपके भाजपा प्रमुख और आपकी पूरी भाजपा जो एक वर्ग के अगेंस्ट हमेशा रही, उसके रहते हुए देश के अंदर मुसलमान क्यों बढ़े? इस चैनल के थ्रू देश को बताओ। और आज आपने सही टाइमिंग क्यों चुना? जब देश के अंदर जनतंत्र का इलेक्शन हो रहा था, तो आपने एक देश के नागरिक को जो लोकतंत्र के अंदर वोट चुनता है और लगातार तब से अब तक सरकारें चुनता है, जो देश के अंदर प्रधानमंत्री देता है, आप उसको फिर कलंकित करने की राजनीति कर रहे हो।
अरे काम तो आपने 10 साल में नहीं करा, ये तो दुनिया को पता है। उसके बचने के लिए आप कहां घुस जाते हो? उसकी कुछ गरिमा तो रखा करो। उस गरिमा में आपको अब याद आया कि मुसलमान कितने बढ़ गए, और अभी पसमानदा मुसलमान पे जब आपको याद आई थी ठीक है, तो मुसलमान आपको अच्छे लग रहे थे। एक मिनट तब पसमानदा की राजनीति करनी थी। ये तो आप उनको जवाब दे रहे हैं। सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि आप लोग लेकर आए। अब मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि लगभग ये आंकड़े गैर सरकारी हैं। पहले मैं जनता को ये भी बता देता हूं, क्योंकि उनका हक है आंकड़े कहां से आए। 5 करोड़ अवैध रूप से, 5 करोड़ ये एक आंकड़ा है मोटा मोटा, गैर सरकारी 5 करोड़ घुसपैठी है। ये कहां से घुस गए सर चंद्रमोहन जी? जी कैसे घुस गए ये सर? किसके टर्नओवर? आपके टर्नओवर में? हमारे टर्नओवर में 5 करोड़ घुस गए। हाँ। और उसके ऊपर राजनीति करी थी 2014 में भाजपा ने। पेशेंट करने हाँ। उन्होंने डिप्यूट कितने करे? कितने डिप्यूट करे पूछिए आप। आप ये मान रहे हैं कि आपके उसमें 5 करोड़ घुस गए? मैं सिर्फ ये हजारों में भी नहीं होंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था आपके कार्यकाल में। बात से बोला कि अच्छा बुरा कांग्रेस ने करा, हमने भाजपा का माना, देश की जनता ने माना, तभी सत्ता परिवर्तन करी। मेरी बात अब 10 साल में अच्छा क्यों नहीं हो रहा? मेरी बात सुनिए। बुराई के लिए मैं कभी टोकता नहीं हूं बीच में, मैं कभी बीच में नहीं टोकता हूं। एक छोटा सवाल मैंने आपसे किया और आपने कहा कि घुस गए तो डिप्यूट कितने किए, डिपोर्ट कितने किए, वापस कितने भेजे या क्या कार्रवाई की। लेकिन आपने ये मान लिया कि आपके कार्यकाल में 5 करोड़ लोग घुस गए भारत में। देखिए हमने तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है चंद्रमोहन जी? तो ये भी माना था कि 1 रुपए में 15 पैसे नहीं पहुंचते हैं। हाँ, तो ये कोई बहुत बड़ी शाबाशी की बात नहीं है। आज के प्रधानमंत्री 100 के 100 हजम कर रहे हैं। आज की भाजपा 100 के 100 हजम कर रही है, फिर भी देश को नहीं बता रही। आप बीजेपी से सवाल करिएगा, मैं मना नहीं कर रहा। अडानी अंबानी कब याद आए देश के? इधर उधर की बात मत करिए चंद्रमोहन जी। मेरा मुद्दा ये है कि रिपोर्ट आई, देश का नेता लगातार देश को बता रहा था कि जिस ध्रुवीकरण की आड़ जनता देख रही है, मैं आपसे पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। चंद्रमोहन जी, आप अगर आवाज तेज करेंगे पहुंच गया तो मैं बेहतर जानता हूं आवाज कैसे तेज करना है। आप मेरा मुद्दा समझिए, मेरा सवाल समझिए। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप खुद मान रहे हैं कि घुस गए लोग। आज़िक खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जवाब दिया मैंने बेबाकी से, लेकिन घुस गए ये आप मान रहे हैं। कैसे 15 पैसे की बात? शाबाशी नहीं दूंगा मैं आपको कि आपने घुसा दिए, बहुत अच्छा है। इस पर मैं आपसे सवाल ही पूछूंगा, ये आपकी कमियां रही जो देश के नागरिकों के ऊपर ध्रुवीकरण की राजनीति। ठीक है, अब मैं आज़िक खान साहब को चर्चा में ला रहा हूं। ध्रुवीकरण पैदा करते हैं। 1 मिनट आऊंगा धनंजय जी, समय दूंगा आपको, निश्चिंत रहिए। पहले एक एक करके सवाल कर रहा हूं सबसे। आज़िक खान साहब को चर्चा में ले आते हैं। आज़िक जी, ये इतनी बड़ी संख्या आ रही है, ये मुसलमानों के लिए चिंता का विषय नहीं है जो घुसपैठिए की शक्ल लेकर आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन रहे हैं? देखिए महोदय, बात यह है कि देश में जो आ रहा है उसे रोकना सरकारों की जिम्मेदारी होती है, ना किसी मुसलमान की, ना एंकर की, ना किसी हिंदू की। ठीक बात। जो सरकार में रहता है उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 चुनावों में बौखलाई हुई है, क्योंकि 3 चुनावों में उसको हार नजर आ रही है, तो वो अब हिंदू और मुसलमान पर उतर आई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो भारत की 40 करोड़ की संख्या थी, इसमें 28 करोड़ हिंदू थे और 12 करोड़ मुसलमान थे। आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, जिसमें 25 या 20 करोड़ मुसलमान हैं। 120 करोड़ हिंदुस्तानी, किसकी संख्या बढ़ी? ये देश में अफरा तफरी मत फैलाओ, देश के अंदर गलत बयानी मत करो। हमारे देश का नागरिक जिसने हमारे राष्ट्र की राष्ट्रीयता ले ली, वो किसी मजहब का हो, वो हिंदुस्तानी है, और यही संविधान ने हमें सिखाया है।